आप सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करते हैं अपना क्लास 10th 12th का हम लोग चैप्टर नंबर 10। अब चैप्टर नंबर 10 में क्या है? सदिश बीजगणितीय यानी कि वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो भी क्लास 12th का। और काफी बच्चों को इस चीज में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले देखते हैं। अब इसके बाद और भी फॉर्मूले हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें जो भी हमारे पास इक्विपमेंट होंगे, जो भी इक्वेशन में जो भी इक्वेशन लगेगा, कैसे लगेगा और किस हिसाब से लगेगा, वो हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो फॉर्मूला अच्छे से देख लो, नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में भी। अब देखो पहले चैप्टर के नेम से चैप्टर का मतलब पता करते हैं कि मतलब क्या है और कब कहां पर इसका यूज करके हम लोग को आंसर को लाना है। सबसे मेन चीज है सदिश। सदिश का मतलब क्या है? यानी कि जिसकी कोई दिशा हो और कोई परिणाम हो, हम उस चीज को क्या बोलते हैं? सदिश कहते हैं। उसका बीजगणितीय मतलब हम अलजेब्रिक निकालेंगे, यानी कि हमारे मैथमेटिक्स में जो इक्वेशन होते हैं वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। यानी कि जैसे आपको हर जगह दिख रहा होगा x y mn mn, तो ये सब वेरिएबल्स है। दैट वाज द कॉर्ड ऑफ बीजगणितीय, मतलब जहां हम लोग वेरिएबल का यूज करके ऑटोमेटिकली जो है मैथमेटिक हम लोग क्या करेंगे, चीजें को ही सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग थोड़े फॉर्मूले के थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला कैसे बना है या किस हिसाब से लिखा हुआ है ये चीज। सबसे मान लो दो सदिश है, दो सदिशों में ए वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर का योग क्या होगा? इसी वेक्टर। यानी कि जैसे मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल शेप है ना। अब इस ट्रायंगल शेप में ए टू बी टू सी, यानी कि इस वाले पोर्शन को हम बोलेंगे ए बी वेक्टर, इस वाले पोर्शन को हम बोलेंगे बी सी वेक्टर, इस वाले पोर्शन को बोलेंगे ए सी वेक्टर। सो दोनों वेक्टर का सम तीसरे वाले वेक्टर के सम के इक्वल होगा। तो यहां देखो दोनों वेक्टर का सम जो है वो तीसरे वेक्टर के सम की क्या है? इक्वल है। अगर वो डिफरेंस की बात करेगा, दोनों वेक्टर के अंतर बताओ, तो ध्यान कर लो, जब अंतर बोलेगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? a माइनस बी। जब वो योग बोलेगा तो सिंपल सी बात है, a प्लस बी लगाएंगे, यानी कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू c वेक्टर। ठीक है, उसके बाद ab का वेक्टर बराबर bc पर कोई अगर स्थिति सदिश है, मतलब पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन है, और वो जो है वो एक स्थिति सदिश है जो भी ab वेक्टर इक्वल टू b में से क्या कर लेंगे, b वेक्टर में से हमें a वेक्टर को माइनस कर देंगे। जैसे मान लो मेरे पास ab है, ab वेक्टर में कुछ भी दे रखा है, तो इसकी बोलेगा स्थिति ज्ञात करो। तो स्थिति ज्ञात करने का जो b पॉइंट, जैसे मान लो b है, b में कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, है ना। मान लो हमारे पास a है, a में कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, तो ऐसे ही उन दोनों एलिमेंट्स को क्या करेंगे आपस में, b एलिमेंट ऑफ दिस एंड माइनस a एलिमेंट ऑफ दिस। तो देयर आर एलिमेंट are the truly close and we have to take a subtract। तो हम लोग यहाँ subtract का इस्तेमाल करके दोनों को माइनस कर देंगे। जो भी एलिमेंट्स होगा 4 5 है, जैसे हमने पहला चैप्टर में पढ़ा था, वो वाले जो हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने देखा था ना, a के अवयव और b के अवयव में से घटाना, वैसी सेम कंडीशन थोड़ा सा। तो यहाँ देखो, अगर मान लो दोनों के रेशियो आ गए तो क्या करेंगे? कंडीशन सबसे पहले हमने देखा योग, तो हमने प्लस कर लिया, अंतर माइनस कर लिया। जब उसने स्थिति सदिश बोला, ऐसे माइंड में याद कर लेना स्थिति सदिश, तो पिछले वाले यानी b में से, इस b वाले पोर्शन में से इस a वाले पोर्शन को क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे। जब हमारे पास दोनों एलिमेंट सबट्रैक्ट हो जाएंगे तो हमें ab की स्थिति पता चल जाएगी, ab की स्थिति सदिश पता चल जाएगा। ऐसे ही m अनुपात n के विभाजित करें तो, यानी कि अगर मान लो m और n अनुपात हो जाए, जैसे मान लो मेरे पास ये वेक्टर है ab, मान लो ac वेक्टर है, तो ac वेक्टर का जो लैम है, ऐसे मान लो यहाँ पर m हो गया और यहाँ n हो गया, तो ये रेशियो हो गया, यानी कि m रेशियो n। अगर ये ac वेक्टर पे वैरी करता है कि भाई ac वेक्टर जो है वो एक m वाले क्वेश्चन से और n वाले क्वेश्चन के इक्वल, मतलब इक्वल करेंगे तो हमें ac वेक्टर मिल जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं सदिश की स्थिति OP वेक्टर, तो n a वेक्टर प्लस m b वेक्टर है कि नहीं, और उसके बाद m प्लस n। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे, और ज्यादा मुश्किल नहीं है यार, बहुत सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर आपको OP वेक्टर दिखा होगा, यहाँ पर AC वेक्टर दिख रहा है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने जो चीज दिखा a m के साथ हो जाएगा, am है ना, ऐसे देखो नीचे नीचे देखो a m हो जाए a m। अब देखो फिर माइनस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाओ, प्लस c है ना तो c n हो जाएगा, c वेक्टर a वेक्टर, और ऊपर से फिर m प्लस n। सिंपल फॉर्मूला तो रखना है और इंटू में रखना है बस। उसके बाद अगर मान लो a b के मध्य बिंदु की स्थिति पूछे, पेपर में आ सकता है, ये हमें एलिमेंट दे रखे हैं, अवयव दे रखे हैं, उन अवयवों के हमें a b वेक्टर निकालना है, a b बिंदु से मध्य बिंदु से निकालना है। तो इस कंडीशन में हम सबसे पहले बात करेंगे a वेक्टर है ना इक्वल टू b वेक्टर। तो
हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो बेसिकली अब बात आई जे के कैप, आई कैप, इसे कैप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कैप, है ना, इसे हम लोग कैप पढ़ते हैं, CUP कैप। अब ये जो कैप है, अब ये कैप क्या करता है? CUP कैप है आई जे के, जो आई वेक्टर, जे के वेक्टर या के वेक्टर, इनमें जो कैप लगे हुए हैं आपको दिख रहे हैं, तो इसमें मान लो पहले एक्स अक्ष पे जाएगा, एक्स अक्ष, और एक्स अक्ष में वाई अक्ष के यानी जेड अक्ष के अकॉर्डिंग होगा। जब उसके अकॉर्डिंग होगा तो जो सदिश है, जो सदिश के अनुदिश है, वो एकांक सदिश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एकांक अदिश। तो एकांक अदिश का मतलब क्या हो जाएगा? ओपी वेक्टर का जो मापांक है, क्या है? ओपी वेक्टर का जो मापांक है उसमें क्या हो जाएगा? वेक्टर ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मतलब है कि क्या होगा, यहाँ पर जो मॉड लगा हुआ है, इस मॉड का मतलब क्या होता है कि इन वेक्टरों को क्या कर देंगे? आपस में सम कर देंगे। क्या कर देंगे? सम। बहुत ध्यान से इस चीज को समझो और देखो कि मतलब क्या है। ए ओपी वेक्टर जो है, ओपी का मतलब क्या है? जो भी मॉड लगा हुआ है, मॉडिफिकेशन लगा हुआ है, तो मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो ध्यान दें, अगर मॉड निकालना हो तो हम लोग सबसे पहले उनके जो एलिमेंट होंगे आई जे के, जैसे आई का है एक्स, जे का है वाई, के का है जेड। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो क्या सॉल्व कर देंगे हम लोग? सबसे पहले यदि मान लीजिए मतलब यदि करके समझिए इस चीज को कि आर वेक्टर आई कैप, देखो वाई जे कैप और के कैप, मतलब मॉड जब निकालेंगे तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर आई के साथ जो लिखा होगा, जैसे मान लो 2 आई कैप लिखा हुआ है, तो आई क्या है इसमें? एक्स क्या है इसमें? 2। और अगर 3 जे लिखा हुआ है तो 3 क्या है इसमें? जे, मतलब वाई, है ना। और मान लो अगर 6 के कैप भी लिखा हुआ है तो ये 6 क्या है इसके लिए? इसके लिए जेड है। क्या है? जेड। तो जेड वाई और एक्स हमें तीनों मिल जाएंगे जो कि आई के रूप में लिखे होंगे, जो कि आई के रूप में लिखे होंगे। अब इस चीज को देखो, अगर ऐसा कोई सदिश है तो द्विकोज्याय, जब पेपर में आता है द्विकोज्याय ज्ञात कीजिए, द्विकोज्याय। तो जब द्विकोज्याय ज्ञात करना होगा तो हमें cos अल्फा का यूज करेंगे। cos अल्फा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसी cos बीटा का यूज करेंगे, y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यूज करेंगे, है ना। फिर cos गामा यानी y का यूज करेंगे, तो z इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। अब ऐसे ही यदि कोई सदिश r वेक्टर के द्विकोज्याय lmn है तो उसके जो द्विकोज्याय होंगी abc होंगी, जो कि संख्याओं को इस प्रकार से L इक्वल टू A यानी कि M इक्वल टू B और N इक्वल टू C, ये फॉर्मूला हम बेस पे इस्तेमाल करेंगे कि जब भी अगर कोज्याय हमारे LMN दे रखा है और उसकी जो हमारे पास जो बिंदु हैं वो A और B और C दे रखा है, तो इन्हीं तीन संख्याओं का जो सम इक्वेशन निकलता है वो L अपॉन A, M अपॉन B और N अपॉन C। अच्छा, ABC की वैल्यू क्या पुट करोगे? वी हैव टू टेक अप ABC जो क्रमांश अनुपात के बराबर होता है, वो क्या करेंगे? जैसे ABC है आपकी वैल्यू ये वाला, जैसे मान लो A बराबर x अपॉन ये चीज है, तो ऐसे ही हम लोग A वैल्यूज वहां निकालेंगे, B वैल्यूज निकालेंगे, फिर हम लोग C वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, अभी और फॉर्मूले देखते हैं आगे। देखिए, अब बात कर रहे हैं किसी में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सदिशों का गुणन। सदिशों गुणन में कुछ फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे। दो सदिश हो तो A और B, अदिश गुणनफल क्या होगा? A इंटू बी, मतलब अदिश गुणनफल का अगर अदिश का पूछेगा सवाल तो A इंटू बी, A मॉड ऑफ A वेक्टर मॉड ऑफ B वेक्टर cos थीटा। जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कैसे क्या करते हैं, और सब लोग A भी cos थीटा के बराबर भी रखते हैं। उसके बाद सेकंड वाले बात करते हैं सदिशों में A की दिशा, मतलब A वेक्टर की दिशा जो है B पर प्रक्षेप हो। प्रक्षेप का मतलब क्या होता है कि अगर उसकी A वेक्टर और B वेक्टर की परछाई पड़े उस पे, तो क्या होता है A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A वेक्टर, यानी कि सदिश का अगर B और A पर प्रक्षेप हो, जब B से A प्रक्षेप हो, A भी तो वैसे रहेगा लेकिन B का प्रक्षेप पहले पड़ रहा है तो नीचे लिखेंगे B वेक्टर। यहाँ देखो A B वेक्टर का प्रक्षेप जो पहले लिखा होता है उसी के नीचे क्या लेते हैं? मॉड लेते हैं। इससे हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दो सदिशों के वो A और B जिसका गुणनफल क्या है? ये sin थीटा। अगर सदिश गुणन बोलेगा तो sin थीटा लगाएंगे, अगर वो अदिश गुणनफल बोलेगा तो cos थीटा वाला सिस्टम लगाएंगे। तो ध्यान है इस बात का। और बाकी इस मेथड से निकाला जाता है A इंटू क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग आई जे के कैप जो है
वैल्यूज को रख करके इस्तेमाल किया जाए तो वो हमारे पास अदिश गुणनफल होता है, यानी कि सदिश। अब हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं सिंपल सा। आपको एक सदिश दे रखा हुआ आई जे टी करके, फिर ये वैल्यू आई जे टी करके दे रखा है, तो परस्पर लंब है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सिस्टम में हम इसको सिस्टम को ए मान लेंगे, इस सिस्टम को हम बी मान लेंगे। मान लिया तो हम बोलेंगे ए डॉट बी जो है ना, ए डॉट बी। अब तुम बोलो सर आपको कैसे पता है ए डॉट बी लगाना है? मैं बता दूं, जब भी लंब की दिशा पूछेगी तो हमें यही सिस्टम लगाना है, बराबर 0। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। जैसे मान लो ए क्या है हमारे पास, लैम्डा आई कैप प्लस 4j कैप है ना, उसके बाद प्लस 3k कैप क्यों ये होगा, और फिर डॉट 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप है ना, इक्वल टू 0। अब देखो तुलना करेंगे, 4i लैम्डा आई जे आई, तो 4i और 4 देखो, तो यानी ये आई कैप सेम है, तो इसकी मल्टीप्लाई 4 की लैम्डा के साथ करेंगे, यानी 4 लैम्डा। आई हट जाता है, आई हट जाता है। क्यों हट जाता है बेटा? जब आई की आई में इंटू होती है, आई कैप की आई में इंटू होती है तो इसकी वैल्यू 1 आती है। क्या आती है? 1। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। फिर ये वाला हिस्सा और इस वाले हिस्से के 4 2 सा 8 प्लस 4 2 सा 8, जे कैप 1 इंटू 1 इंटू 1, तो इसका मतलब तो है ना 8 1 सा 8 ही रहेगा हमेशा, है कि नहीं। उसके बाद प्लस 3 4 सा 12 प्लस माइनस माइनस 3 4 सा 12 बराबर 0। 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा माइनस के, 4 लैम्डा इक्वल टू 0। फिर इधर जाएगा 4 लैम्डा इक्वल टू 4, तो यहाँ लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा 4/4, तो कट जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू बना जाएगी इस टाइप से। और भी थोड़ी न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं आगे, जिससे कि हमें समझ में आए क्वेश्चन कैसे कैसे हो रहे हैं। देखिए गाइस, अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 3। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ध्यान से वर्ड को देखो और समझो क्या उनका वर्ड किस हिसाब से लग रहा है ना, किस हिसाब से आंसर आ रहा है आपका। तो बेसिकली आप देख सकते हो, आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पहला दूसरा क्वेश्चन क्या है, बिंदु आपके पास ये रखा P आपके पास दे रखा है कितना 1, -3, 4, ठीक है। Q दे रखा है आपको क्या दे रखा है -4, 1, 2 है ना। अब के बीच की दूरी क्या कीजिए, क्या पूछा इसमें? बीच की दूरी। अब बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? यानी कि मान लो मेरे पास यहाँ कोई बिंदु P है और यहाँ कोई बिंदु Q है, पर डिक्लेरेशन के साथ समझ में आएगा। अब मान लो कोई बिंदु P है, बिंदु Q है, उसके बीच की दूरी पूछ रहे हैं, यानी कि मैं बीच की दूरी क्या मानूं? यहाँ से यहाँ तक का सफर, यानी कि O से P तक का सफर में O से P का सफर क्या होगा? इसको JIJ के रूप में ले लो। पहला वाला क्या होता है हमेशा I, दूसरा क्या होता है J, तीसरा क्या होता है K, है ना। I कैप J कैप ठीक होता है, तो पहले क्या लिखेंगे I कैप यानी 1 I कैप है ना, फिर देखो -3 J कैप प्लस कुछ नहीं तो प्लस 4 K कैप। क्या ये क्लियर हुआ? OP वैल्यू कैसे निकाला? यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जब I J K निकालेंगे उसके नाम लिखेंगे OP वेक्टर और फिर OQ वेक्टर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, यानी कि ये भी I J K मान लेंगे I J K कैप, तो आप 4 I कैप प्लस जहाँ कुछ नहीं हुआ प्लस 1 J कैप प्लस 2 K कैप, दिख रहा है 2 K कैप है ना। आप देखो दोनों बिंदु आगे OP वेक्टर OQ वेक्टर कैसे निकला? दोनों बिंदुओं के बीच का बोला है, तो ध्यान से ये दोनों बिंदु जो है O से P तक का OP वेक्टर, Q से O तक का OQ वेक्टर। अब जो दोनों ही वेक्टर को इस तरह से प्रोटेक्ट कर देंगे वैल्यूज को, तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी पूछी है, यानी कि P से Q तक की, तो P से Q वेक्टर कैसे निकलेगा? PQ वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आपको पहले OP वेक्टर में से या सॉरी OP पीछे वाले से लिखते हैं ऐसे, यहाँ पीछे जो Q है ना, OQ वेक्टर में से हमें क्या निकाल देते हैं? OP वेक्टर। इस टाइप से हम लोग OP वेक्टर में से निकाल दिया जाता है। ठीक है, बात को समझ में आई यहाँ तक? और सॉल्व कर लेते हैं कैसे, अच्छे से देखते रहिएगा क्योंकि इसे फोकस करेंगे तो आराम से चीज़ें समझ में आ जाएगी। और फिर देखिए
OQ वेक्टर ये है -4i कैप प्लस 1j कैप प्लस 2k कैप, क्योंकि यह माइनस है। जब भी माइनस किसी सामने वाले के साथ होता है तो जो वैल्यूज होती हैं वो ऑटोमेटिक चेंज होगा, प्लस का है तो माइनस का है, माइनस का तो प्लस का, क्योंकि इस माइनस की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है जो इधर वैल्यू लिखेंगे। जैसे माइनस का ये देखो, ये प्लस का है ना तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है ना तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 3j कैप साथ के साथ कर रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आप 12th में हैं तो ज़्यादा आसान से समझ में आ रही होगी। अब देखिए 4i कैप माइनस का 1i कैप माइनस माइनस प्लस 5i कैप, लेकिन ध्यान रहे माइनस माइनस प्लस होता है पर इसका जो सिंबल आता है वो किसका आता है, सिंबल जो है उसका माइनस का आता है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, i 1j कैप 3j कैप, तो 1 और प्लस ये तो प्लस 4j कैप, 2 में से 4 गया तो माइनस 2k कैप, तो आपका PQ वेक्टर वैल्यू आ गई। अच्छा अभी पूरी तरह से सॉल्व नहीं होगा बेटा, तो ध्यान दो पूरी तरह से कैसे सॉल्व होगा। इसके बाद हमें इसका मॉड निकालना होता है, PQ वेक्टर का मॉड। अच्छा PQ वेक्टर का मॉड कैसे निकलेगा, हाउ कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे निकलेगा मॉड, तो मैं आपको मॉड निकालने का तरीका बता रहा हूँ। जो भी ये वैल्यूज होती है ना, वैल्यूज वो क्या होता है, देखो फॉर्मूला अंडर रूट, क्लियर है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। a क्या है, i के बगल में जो भी लिखा है वो a है, a क्या है ऑफ कोर्स b, ये क्या है c। अब ध्यान से देखो इसका निकालने का तरीका कितना अच्छा है। a वाला तो -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, b बोले तो अपन 4 का स्क्वायर और c बोले तो अपन -2 का स्क्वायर, ये अंडर हो जाएगा इसका, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का 16, 2 का 4, 16 4 20, 20 20 40, 5 45, आते आते क्लियर हुई। यही वैल्यू निकालनी थी। अब लोग सर आप इसके बीच की वैल्यू कैसे पता चलेगी, अभी आप क्या कर दोगे, इसी का एक फॉर्मूला होता है इन दोनों का, क्या होता है OP, इसमें एक्स्ट्रा निकाल दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए, OP वेक्टर अपॉन मोड ऑफ PQ वेक्टर। तो अब देखो OP की तो ये निकला है -5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 45, है ना। क्लियर है, तो अब हम आगे क्वेश्चन पे देखते हैं आगे कैसे सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, देखो इसमें पहले से i j कैप के रूप में दे रखा है, पहले इसमें i j के रूप में नहीं दे रखा था, इसीलिए हमने सबसे पहले इसे i j के रूप में चेंज किया। वो भी i j की जब चेंज करते हैं तो OP या OQ लिखते हैं, P है तो OP लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की बिंदु देखी जाती थी, फिर यहाँ से यहाँ तक की बिंदु देखी जाती थी। ऐसे ही यहाँ पर पहले से ही दे रखा, बट क्वेश्चन उसने पूछा है कि सर आप जो है इसको फाइंड करो अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल। इसे कहने से तो आंसर होने लगा नहीं, लेकिन करना पड़ेगा हमें आंसर, लेकिन तो इसका देखो कैसे करेंगे। पहले वाले को तो हम लोग लिख देंगे, मान लो कोई भी नेम दे दो, पर्टिकुलर ए वेक्टर मैंने नाम दे दिया इसका पहले वाले का। ए वेक्टर के मतलब क्या होता है, ए वेक्टर के अंदर i j कैप लिखा जाता है, अंदर i कैप प्लस 8j कैप माइनस 2k कैप लिखा जाता है। उसके बाद इसकी बात करते हैं, इसे b वेक्टर लिख लेते हैं, 5i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप हो जाएगा। फिर क्या होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अदिश गुणनफल ऐसे ही निकलता है जब तो a डॉट जो से b है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं सीधे से, 3i कैप प्लस 8j कैप माइनस 2k कैप ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, 5i कैप प्लस j कैप प्लस 2k ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो है अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले i कैप को i कैप के हिसाब से सॉल्व करेंगे, यानी कि 3, अब देखो मैंने आपसे बोला 3 × 5, अब i कैप दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जैसे मैंने आपको पीछे बार बताया था। उसके बाद 3 5 50, कोई नहीं अभी अलग अलग दिखा देते हैं जिससे आपको समझ में आए।
जी की जी में होगा, एक है वहाँ पर बगल में कॉन्स्टेंट वैल्यू, फिर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2, तो क्या निकलेगा 3 5 सा 15, 8 1 सा 8, 2 2 सा 4, तो ये हो जाएगा 8 और 15, कितने जाएगा, प्लस 4 4 बचेंगे, प्लस 15 इज इक्वल टू 19 आ जाएगा। ओके, दैट्स इट। इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, जो काफ़ी बड़ा सवाल होगा और आसानी से हम लोग कर सकते हैं। देखो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सारे क्वेश्चन में बोलते हो कि सारे इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी प्यार भी बोलूँगा और हर बार बोलते रहूँगा। इसमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले हम लोग को एक लाइन बना लेनी है, और उस लाइन पे हमने सबसे पहले क्या करना है, ए बेटा पता है इसमें एक छोटा सा फिगर बनाते हैं ना, तो बहुत पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहले देखो इनका आई जे केप नहीं है, पहले तो आई जे केप बनेगा, यानी कि इनके बीच की दूरी के हिसाब से बनेगा। जैसे मान लो ए की वैल्यू कितनी है 1 1 2, बी की कितनी है आपकी 2 3 5, किसी की कितनी है 1 5 5। तो सबसे पहले अहम बात, हमें या तो ये वाला फाइंड करना है, ये दोनों साइड फाइंड करना है। आप बोलो सर ऐसा क्यों, हमें नहीं पता कैसे फाइंड करना है। तो बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, मैं वो भी आपको लिख के दिखा देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज पता फॉर्मूला देख के पहले फॉर्मूला पेपर में लिख लेना साइड में बहुत दूरी, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि हमें निकालना क्या क्या है। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर हमें तो यही नहीं पता चलता है कि इसको लेंगे कि इसको लेंगे, फिर क्या ये वैल्यू आएगी। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो कि सबसे पहले जो पूछा है, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें तुम्हारे पास नहीं है और क्या क्या तुमको दिया हुआ है। दैट्स इट, वेरी सिंपल एग्जांपल। हमें साइंस हो, फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, अगर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, मैथमेटिकल परफॉर्म कर रहे हैं, तो सबसे बेसिकली यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हमें निकालना क्या है, और निकालना अगर हमें पता चल जाए फिर उसके बाद पीछे चलते चले जाएंगे। देखो जैसे मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे निकालना है, ओके क्या होता है 1/2 मोड, मैंने आपको फॉर्मूला दिखा रखा है, उसी में है ए बी और बी सी वैक्टर, सर ए बी इनटू ए सी वैक्टर, यानी ए बी वैक्टर मॉड ऑफ ए बी बी। अब देखो ये हमें पता चल गया, अच्छा ठीक है, मतलब देखो क्या समझ में आ रहा है। मुझे यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है आपके सामने, ए बी वैक्टर इनटू ए सी वैक्टर, वो भी मॉड में। अच्छा ये चाहिए हमें, तो अब इससे पहले हम लोग को ये सोचना है कि किस पर्पस से यूज होगा। सबसे पहले हमें ए बी वैक्टर पता करना होगा, फिर ए सी वैक्टर, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा, देन हम यहाँ रख के तब सॉल्व करेंगे। तो 3 काम करने हैं हमें। पहला काम क्या है, ए बी वैक्टर। अच्छा अब मैंने आपको बताया कि ए बी वैक्टर निकलता कैसे है। किसी चीज का वेक्टर निकालने के लिए उस पिछले वाले वेक्टर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, मतलब जैसे बी है या OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। क्या ये क्लियर हुआ, मतलब पीछे वाले से ऐसे लिखना है OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। अगर मान लो मुझे AC निकालना है, ठीक है AC निकालना है, या हमें AC निकालना है, तो मैंने C पे बाद में निकालना OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। क्या ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई। उसके बाद बराबर बराबर, चलो अब आप बोलोगे सर OA OB का है, जहां में I J के नहीं दे रखे होते वो क्या है हमारे OA OB OC है। तो यानी कि OB क्या है, यानी कि 2I वेक्टर, मतलब पहला वाला I, फिर दूसरा J, फिर तीसरा K, है ना। आगे बोलते चले जाइए 3J कैप प्लस 5K कैप माइनस, अब मैंने आपसे पहले बोला जब माइनस लगाएंगे तो जो भी वैल्यू, चलो मैं इस बार एक लाइन और एक्स्ट्रा कर दूंगा अगर आपको लगे, नहीं तो बहुत सिंपल है, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है। और माइनस लगा के आप अंदर मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे साथ के साथ, वो है। अब देखो माइनस है ना, तो यहाँ प्लस लग रहा है, यहाँ क्या है प्लस है ना, कुछ भी नहीं है तो प्लस है, यानी कि 1I कैप माइनस 1J कैप माइनस 2K कैप, प्लस प्लस थे सारे तो क्या बन जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस की इनटू होती है। माइनस कहां से आया, फॉर्मूले के अंदर है। फॉर्मूला क्या कहता था, b पहले OB वेक्टर में से पिछले वाले वेक्टर यानी OA वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब रेक्टिफाई हो गया, अब क्लियर हो गया होगा। अब इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, सबसे पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन कितना आएगा देख लेते हैं। 2 में से 1 गया I कैप, मतलब 1 ही तो बचेगा, है ना। उसके बाद 3 में से 1 गया तो वही प्लस का 2J क्या बचेगा, फिर प्लस का 5K क्या है, यानी 5 में से 2 गया तो
3k कैप, है कि नहीं? क्लियर है बात? क्लियर है पॉइंट ऑफ व्यू? अच्छा, उसके बाद ओसी वेक्टर क्या है? ओसी वेक्टर सॉल्व करें। ओसी वेक्टर बोले तो आपका वो सी वाला आई कैप 1 आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप ब्रैकेट क्लोज माइनस, यहाँ ब्रैकेट बताओ क्योंकि हमने साथ में मल्टीप्लिकेशन की थी, माइनस क्या है a है ना, इसमें भी माइनस करेंगे 1 आई कैप माइनस 1j कैप माइनस 2k कैप इक्वल टू क्या आएगा इसका आंसर? चेक कर लेते हैं। 1 में से 1 गया 0 आई कैप, हो सकता है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 में से 5 गया 4j कैप माइनस 3k कैप। ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया होगा ऑब्वियसली, तो आराम से देखिए और समझ में आएगा आपको। मतलब मैंने कुछ नहीं किया। ओसी क्या है? ओसी मेरे पास ये है, मैंने आई जे के रूप में लिख दिया। हमेशा पहला आई होता है, दूसरा जे होता है, तीसरा के कैप होता है। उसके बाद हमने ओए वेक्टर की बात की, तो ओए वेक्टर में हमने देखा ये वाली चीजें, तो आई कैप जे कैप 2k कैप, तो इसी वैल्यूज को हमने आई फिर जे फिर के हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, थोड़ा जूम करके आराम से समझिए इस बात को। और अब आगे देखते हैं, जब मेरे पास ए बी ए सी आ गया, ए बी और ए सी आ गया, चलो अब इसका क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट इनटू प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट पेपर में ज्यादातर आता है, तो यानी कि आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट पहले निकालना है। ए बी वेक्टर है ना, ए बी वेक्टर इनटू बी सी वेक्टर, सॉरी ए सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है? मॉड में आई कैप जे कैप और के कैप लिखा जाएगा। अब इनकी वैल्यूज लिखी जाएगी। कैसे वैल्यूज लिखेंगे? आई क्या है? 1 2 3 0 4 -3। ये पर्पस क्लियर है? मतलब इनकी वैल्यूज को यहाँ लाइन टू लाइन लिख देना है, आई वाले में, जे वाले में, के वाले में। ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका है बेटा। इसमें मैं क्रॉस प्रोडक्ट भी आपको बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखो, मुझे आई चाहिए ना, तो मैंने आई कैप तो यहीं लिख दिया। अब देखो ब्रैकेट निकालेगा, आई जब नहीं चाहिए तो इसके सामने वाला छुपा देंगे, आई को छुपा देंगे अगर आई चाहिए तो क्या बचा? ये 4 नंबर बचे, यानी कि कैसे आराम से ले लेते हैं 2 3 4 -3। अब मान लीजिए मुझे लगाना है के, तो प्लस जे कैप मॉड ऑफ जे छुपा दो -3 हो गए, मतलब 1 0 3 -3 है ना। मुझे के चाहिए प्लस के कैप मॉड ऑफ में के छुपा देंगे, तो 1 0 2 4। क्लियर है? सॉल्व कर दो। 3 2 6 4 3 12 3 1 3 माइनस का और 3 0 0 हो जाएगा। के कैप 4 1 4 4 0 0 -6 आई कैप -3 जे कैप प्लस 4k कैप। तो ये 0 में से सब्ट्रैक्ट करना, तो ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा, वैल्यूज ऐसी रहेंगी। क्लियर है? तो मेरे पास ये क्या निकल गया? ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर निकल गया बेटा। हमारे पास ए बी वेक्टर क्रॉस केवल क्रॉस, कोई मॉड नहीं निकला है। अब इसी चीज को वहां पुट करेंगे, वहां वैल्यू करके क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो निकाल दीजिए 1/2। वैल्यूज क्या है हमारे पास ये? अच्छा, मोड कैसे निकलता है? मैंने आपको मोड बताया कैसे निकलता है। मैं एक बार फिर सॉल्व करा देता हूँ। अगर कोई मॉड में कोई चीज़ है, जैसे मान लो मॉड p है, तो यानी कि वैल्यूज अनरूट करके a² + b² + c²। याद आया? आप बोलोगे सर ये दोनों मोड में, तो यानी इसका भी a² + b²। अब a क्या है इसमें? i के बगल में जो भी होगा a i कैप होता है, याद कर लो, प्लस b j कैप होता है, प्लस c k कैप होता है। कंपेयर कर लेंगे, वैल्यूज अपने आप मिल जाएंगी। यहाँ पर फिर मैं अनरूट लगा सकता हूँ, यानी कि -6 का स्क्वायर है ना, प्लस 3 -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 क्योंकि स्क्वायर क्या कर देता है? माइनस को प्लस कर देता है। 36 + 9 + 16। ओके, ऑब्वियस है, अभी ऐड कर लो तो कितना रहेगा? 25 36 + 25 6 5 11 1 3 2 5 6 6। सो ये लास्ट सवाल था। अगर और भी कोई डाउट्स होंगे आप क्वेश्चन में मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और मैं आप भी आपसे कह रहा हूँ कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, और भी बहुत क्वेश्चन है इसमें। डिस्कस कर लेंगे जब हम लोग एक्स्ट्रा ऐसे ही क्लास में बताएंगे। केवल मैथ्स में
कि हम लोग उसमें केवल वो क्वेश्चन में डालेंगे जो एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे